हेलो एवरीवन, आज की क्लास के अंदर जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो। जब आपको समांतर क्रम के अंदर एक से अधिक प्रतिरोध संयोजित करके दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे हो, ये आपके पास में 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध है और इन्हें समांतर क्रम में यहाँ पर जोड़ा गया है। क्लियर है? अब देखो, जो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, जो आप अभी तक हम पढ़ते हुए आते हैं, वो क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये जो सूत्र है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली R1 का मान रख सकते हो, क्योंकि देखो तीनों मान क्या है, सेम है। तो यहाँ पर R1, R2, R3 तीनों के मान क्या आपको दे रखे हैं, 2-2 मान दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बराबर में, ये आपका 1/r के बराबर आएगा। राइट, 1/r के बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 में यहाँ पर आ जाएगा R1 का मान यहाँ पर मैं रखता हूँ, R1 की जगह 2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं रख देता हूँ R2 का मान, जो कि 1 में ये भी 2 है और ये भी 1 में 2 ही है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2, 1/2, 1/2। अब इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे लघुत्तम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका लघुत्तम लेकर के फिर आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर जो लघुत्तम है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 आया है और मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ पर 1 + 1 + 1 ऊपर लिखा है। ठीक है, जैसा कि लघुत्तम का नियम होता है वैसे हमने इसको सरल करके लिख दिया। अब देखिए इसका आंसर आया है मेरे पास 3/2। तो यहाँ पर जो आपके पास में इस पूरे सूत्र को आप देख पा रहे होगे, तो 1 में r किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अब देखिए जब मैं r को क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि ये तो 1/r का मान आया है, मुझे किसका मान ज्ञात करना था, r का मान ज्ञात करना था तुल्य प्रतिरोध में। तो R जब ऊपर जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो ये भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये संख्या भी पलट जाएगी। अब ये संख्या जब पलटती है तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा आपके पास, R बराबर, ये जो आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में 2/3। राइट, तो ये 2/3 ओम आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। ये आपका जो है बिल्कुल आंसर आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया किसका, इन तीनों प्रतिरोधों का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध को एक कन्वेंशनल मेथड जो है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ये सूत्र था हमारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, उससे इसको सरल करते थे। अब मैं आपको जो है जो ट्रिक है वो बताता हूं कि किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से बिना ये पूरी कैलकुलेशन किए, सिर्फ क्वेश्चन को देख करके, सिर्फ इस चित्र को देख करके हम आंसर लिख सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए इस ट्रिक को यूज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये ट्रिक वहीं पर काम करती है जहां पर तीनों प्रतिरोध या जितने भी प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में दिए गए सबके मान सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर तीनों वैल्यू कितनी है, 2 है, तीनों प्रतिरोधों के मान 2 हैं, तो ये सेम है वैल्यू है, तब यहां पर ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो आपको हमेशा इसी बात का ध्यान रखना है, ये ट्रिक केवल जो है तीनों प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तभी काम करती है। तो किस प्रकार से इसको ट्रिक को करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो समान मान है, जो प्रतिरोध का इक्वल वैल्यू है, जो कि इक्वल वैल्यू यहाँ पे क्या है, तीनों प्रतिरोधों का समान जो मान है वो 2 ओम है। 2 ओम है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, 2 लिख दूंगा और इसको मैं भाग दे दूंगा। इसके बटे में मेरे को क्या लिखना है, इसके बटे में मुझे लिखना है प्रतिरोधों की संख्या। देखो प्रतिरोध कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 प्रतिरोध हैं, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अभी आपने इसको हल किया था तो भी 2/3 ही आ रहा था, तो 2/3 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने इसे जो है, जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हम सूत्र है उसकी सहायता से हल करते हैं, उससे भी हमने इसको हल कर लिया है, उसके साथ साथ हमने इस ट्रिक से भी इसको हल कर लिया। आई होप ये ट्रिक आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक। ओके, थैंक यू।